आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाइयां कि आप लोग, आपका रोल नंबर इस लिस्ट में आ चुका है। पर आगे क्या करना है कई लोग को नहीं पता होता है। रिजल्ट आ गया, अब इंटरव्यू कब होगा, क्या प्रोसेस होती है, नहीं पता होता, डेफिनेटली नहीं पता होता है। बट अब इसी के लिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं कि आपको सब कुछ मालूम हो स्टेप बाय स्टेप। तो आपके ही रिजल्ट में नीचे की साइड एक पेज दिया गया है जिसको बोला जाता है परिशिष्ट प्रपत्र। ये परिशिष्ट प्रपत्र के अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें देनी होती हैं। आपको आज क्या करना है, ये तो आज तो खुशियां मनानी है पहली चीज। कल सुबह उठ के सारे डॉक्यूमेंट निकाल के रख लेने हैं, है ना। देख लीजिए क्या क्या है। पहली चीज रहेगी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था, जब आपने फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। फिर एडमिट कार्ड चाहिए। अभी आप जो एडमिट कार्ड है एग्जाम वाला दे दें, बाद में आप इंटरव्यू वाला एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। उपस्थिति पत्रक होता है, वो मैं बताऊंगी क्या होता है, कैसे भरना है ये भी बताऊंगी। उपस्थिति पत्रक जो है वो आपको लेकर जाना है। व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एक मूल प्रति और 5 जो है छाया प्रतियां ले जानी है। ये भी हम कल डिस्कस करेंगे क्या होता है। डॉक्यूमेंट क्या निकालने हैं, व्यक्तिगत विवरण पत्रक जो कि संक्षिप्त वाला है, 1 पेज वाला जो डेफ है वो लेकर जाने हैं अपने साथ। फिर आप देखेंगे कि अनुप्रमाणन फॉर्म, 3 मूल प्रतियां यानी तीनों के तीनों हाथ से भरे जाएंगे। क्या होता है ये भी कल मैं बताऊंगी। एक पूरी डेडिकेटेड क्लास है, अभी मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है वो बता रही हूँ, क्या क्या निकाल के रखने हैं। घोषणा पत्र चाहिए रहेगा हमको। हाई स्कूल की मार्कशीट यानी कि जो है अपना 10th क्लास की मार्कशीट छाया प्रति, हायर सेकेंडरी 12th क्लास की मार्कशीट छाया प्रति फोटोकॉपी, विज्ञापन अनुसार अर्हता संबंधित स्नातक डिप्लोमा की समस्त वर्षों की जो है अंक सूची एवं उपाधि, यानी कि आपको जो आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है ना, उसमें क्या चाहिए, सारे सेमेस्टर्स की उनको चाहिए आपकी मार्कशीट और आपकी डिग्री। जी हाँ, कई लोग तो शौक हो गए होंगे, मैडम डिग्री हमने तो निकलवाई ही नहीं है। तो कल ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि समय लगता है यूनिवर्सिटीज में, 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। आप अपना अर्जेंसी बताएंगे तो मिल जाएगा। तो डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर नहीं है तो। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या चाहिए। नेक्स्ट हमको चाहिए मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार जो कार्यालय है उसका जीवित पंजीयन चाहिए। किस डेट से पहले का चाहिए, जो अंतिम तिथि थी, लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उससे पहले का चाहिए। दूसरी चीज, मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र किस डेट से पहले का चाहिए, वही लास्ट डेट जो थी 1 जून 2025 की डेट से पहले वाला चाहिए। और मेन चीज इसमें आपको पता है गोल सील और जावक क्रमांक वाला चाहिए। इसको आप निकाल कर रखें, नहीं है तो हम चर्चा करेंगे क्या होगा। फिर अगर आप किसी रिजर्व्ड लिस्ट में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। विवाहित जो महिलाएं उनके मामलों में स्वयं के नाम के साथ पति के नाम की जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में, अगर आप ओबीसी श्रेणी से आते हैं और क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत है तो उससे जो संबंधित प्रस्तुत किया जाने वाला एक घोषणा पत्र है वो आपके दिखाऊंगी क्या होता है, वो लगाना है। मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी होने की स्थिति में अगर ईडब्ल्यूएस से है तो आपको अपना वित्तीय वर्ष 2025-26 का ईडब्ल्यूएस लगाना है, याद रखिएगा। महिला अभ्यर्थी अगर आपने नाम चेंज किया है तो एक शपथ पत्र लगता है, एफिडेविट लगता है, वो लगा देंगे। फिर आता है कि जो लोग शासकीय सेवाओं में है तो उनको क्या क्या चाहिए। शासकीय सेवाओं में एक तो एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए रहता है। फिर क्या है आपका, वो भी कौन सी डेट का चाहिए भाई, 1 जून 2025 से पहले का, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का चाहिए। फिर आते हैं सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवा हेतु जो है अभिवचन पत्र, ये भी कल मैं वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको दिखा दूंगी, है ना। ये रहेगा आपका। फिर आप करते हैं पहचान पत्र, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है, आधार कार्ड, मतदाता जो है परिचय पत्र, पैन कार्ड भी चलेगा, है ना, फोटो युक्त बैंक पासबुक भी चलेगी, शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में जो पहचान पत्र होता है वो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी। क्या क्या नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, इस टाइप की चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। ये ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। बेस्ट तो आधार कार्ड है, आप देख लें, ठीक है। तो ये चाहिए रहेगा। फिर न्यायिक प्रकरण कुछ है नहीं है तो 0। वेबसाइट, अच्छा ये कुछ लोग आएंगे अब कि मैडम हमें क्या जरूरत है, तो यहाँ पर एक और चीज, एक अभिवचन पत्र होता है। मैं कई बार बताती हूँ, फॉर्म भरते टाइम आपको पहले ही स्वीकृत करा जाता है कि आप इस जो 87-13 वाली जो सेटिंग है इससे आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए एक अभिवचन पत्र होता है
है ना। एक क्या होता है अभिवेचन पत्र है, वो भी आपको भर के ले जाना है, मेन लिस्ट में ही है मोस्टली लोग, सभी लोग। बट फिर भी अन्य दस्तावेज, अगर कोई आप आयोग के सामने कोई अपनी विशेष उपलब्धि है वो बताना चाहते हैं, कोई अन्य डिग्री आपने कर रखी है वो बताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारे डॉक्यूमेंट जो है वो माइनिंग इंस्पेक्टर, है ना। अब कब तक भेजना है मैडम, माइनिंग इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक, है ना, की जो पोस्ट है उसके लिए क्या डेट दी है, लास्ट डेट क्या है आपके अभिलेख पहुंचाने की, अभिलेख आयोग कार्यालय तक दिनांक 18/3, मतलब कि 18 मार्च 2026 लास्ट डेट है। अच्छा, अगर हम नहीं भर पाते हैं मैडम इस डेट के बीच में तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट, वैसे तो ये गुंजाइश ही नहीं रखनी अपन को, पहले डॉक्यूमेंट भेज देने तो रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट इस डेट तक पहुंच जाए, पहली चीज। अगर मान लीजिए कि आप नहीं डेट में पहुंचा पा रहे हैं तो विलंब शुल्क के साथ भी आप 30 मार्च तक पहुंचा सकते हैं, है ना। और एडमिट कार्ड होने से पहले भी विलंब शुल्क 25,000, इतना तो आप देंगे नहीं, इसलिए अभी जल्दी से जल्दी भर दें, 3,000 विलंब शुल्क भी क्यों देना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अच्छा, अब मैडम ये तो सब आपने बता दिया कि हम लोगों को क्या क्या भेजना है, कैसे कैसे भेजना, और डिटेल वाली बातें भी मैं कल बताऊंगी, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी डेफ कैसे भरना है, अभिवचन पत्र कैसे भरना है, क्या चीजें किस तरीके से मैनेज करनी है। साथ ही साथ अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अब सुस्ती नहीं दिखाना है, क्योंकि जल्द से जल्द इंटरव्यू होंगे, है ना। और अभी आपको पता है इसी क्रम में आपका जो माइनिंग ऑफिसर, है ना, माइनिंग ऑफिसर का भी जो पोस्ट था, काफी लोग हैं जो कॉमन है, उनका जो इंटरव्यू है वो एमपीपीएससी द्वारा मार्च के महीने में 6 तारीख को होना है। उसकी प्रिपरेशन के लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट पर एक कोर्स अवेलेबल है जिसको माइनिंग ऑफिसर 2025, है ना, खनिज अधिकारी, क्योंकि अभी निरीक्षक का पोस्ट है, उसके लिए ये वाला आप कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। इसमें पूरा, हाँ, पूरा स्टडी मटेरियल ये माइनिंग ऑफिसर का है। मैं आपको माइनिंग इंस्पेक्टर का भी बताऊंगी इसमें क्या क्या मिलने वाला है। माइनिंग ऑफिसर वाले में आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में, टैग बेस्ड क्वेश्चन स्पेसिफिक कैंडिडेट के अनुसार होगा, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, व्यक्तिगत विवरण पत्रक का एनालिसिस करके बनाया जाता है। एक्सपीरियंस पैनल होगा जिसमें माइनिंग फील्ड के लोग जुड़े होंगे बहुत सारे, जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के भी हैं, है ना। रिकॉर्डेड और रिटन फीडबैक, आपके मॉक इंटरव्यू का आपको एक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, आप उसको देख सकते हैं, फीडबैक मिलता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, एक एक चीज बारीकी से डायरेक्टर सर नरेंद्र सिंह भदौरिया आपको सारी बातें बताते हैं। सर का खुद का एक्सपीरियंस है, बीपीएससी संग मोर देन 30 ईयर का है, तो ये आपको एक एक चीज बताते हैं किस तरीके से आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। अब ये तो हो गया ऑफिसर। अब हम बात करते हैं कि माइनिंग इंस्पेक्टर का जो कोर्स है उसके तहत क्या क्या आपको मिलना है, किस तरीके से चीजें होनी है। कोई दिक्कत, एक सेकेंड दीजिए आप मुझे, माइनिंग पैक कर लूं। अभी मैं आपको वेबसाइट पे ही ले चलती हूँ, समीक्षा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, उसी पे जाके दिखाऊंगी, है ना, सारी चीजें। आप हमारा ये जो कोर्सेज हैं ये ऐप और वेबसाइट दोनों के माध्यम से ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। किस तरीके से मैडम हमारा फोन में नहीं है, लैपटॉप में यूज करना, सारी बातें हम समझते हैं इंस्टीट्यूट पे, है ना। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर ये रहा आपका पूरा कोर्स, मैं इस कोर्स की आपको डिटेलिंग भी दे देती हूँ और क्या क्या इसमें रहेगा, है ना। चलिए, 2 मिनट के लिए बता देती हूँ आपको। समीक्षा इंस्टीट्यूट के अलग से ना